और बलियाबी तो कहता है मेरी हुबुल वतनी का इम्तहान आप मत लीजिए। आप इस लायक नहीं हो कि मेरी हुब्बुल वतनी का इम्तहान लोगे। हम उसकी औलाद नहीं है, हम उसकी औलाद नहीं है जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। हम उसके बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर भारत को आजाद। और मुसलमानों में तुझसे कहता हूं वेदारे शरिया की तहरीके बेदारी से, तुम्हारे इलाके मोहल्ले जिला प्रखंड पंचायत गांव में किसी भी मजहब और धर्म की बेटी हो, अगर उसकी इज्जत पे कोई हाथ डालने की गलती करे तो मुस्तफा की उम्मत होने के नाते उन जालिमों का पंजा तोड़ करके बेटियों की हिफाजत कर लेना, ताकि दुनिया को खबर यह जाए कि दरिंदों के बीच में बेटियां महफूज नहीं रहती, मुस्तफा के गुलामों के बीच किसी की बेटी हो महफूज रहा करती। एक बात हमें बताओ कि अगर किसी गांव में बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच आवे तो उस गांव की बारात में गांव वाले शामिल होवोगे? जोर से बोलो होवोगे, जोर से बोलो होवोगे। के नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। जो मेरे बच्चों का हक हिस्सा ना दे वैसे लोगों से निपटना चाहिए कि नहीं निपटना चाहिए? इसलिए किसी भी पार्टी के लोग हो कान खोल के सुन लो, बलियाबी मकान में नहीं बोलता है, 2 नंबर का नहीं ओरिजिनल माल है, छाती पे चढ़ रहे। मेरे बच्चों को आतंकवादी कह के मार दिया। मैं आपसे पूछूं मुसलमान, अगर अंदर में गैरत जिंदा है तो जवाब दे। अपने उलमा से भी दस्त बस्ते इल्तिजा करूंगा। अभी बेशी नहीं 2 माह पहले मध्य प्रदेश में एक दलित एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी भारत के अमन दुश्मन ने पेशाब किया। याद है? अरे बोलो ना। नहीं, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब किया। सारी सेकुलर पार्टियां खड़ी हो गई, भारत का सारा संगठन खड़ा हो गया। लेकिन बताओ मुझको, अहमदाबाद से मुंबई जाते हुए ट्रेन में वर्दी पहना हुआ गुंडा टोपी दाढ़ी देखकर गोलियों से मारते रहा। कोई एक पार्टी खड़ी हुई? कोई एक संगठन खड़ा हुआ? हमारे बच्चों का नाम पूछ करके लोग मार दे गोली, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, हमारे बच्चे कोई जंगली घास से जो चाहे पैरों से रोक दे। बलियाबी सुनते सहते पढ़ते जब उब गया तब इदारे शरिया कोई मदरसा नहीं है, इदारे शरिया सुन्नियों की तहरीक और आवाज है। अरे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम वही तारीख लिखेंगे जो कभी सीवान में लिखे हैं, कभी ईमान वालों की जिंदगी की हर सांस मुस्तफा के लिए है। क्या मकसद है जीने का? क्या मतलब है जीने का? बड़े बड़े बादशाहों की मौत और जिंदगी की तारीख आप बताते हैं, लेकिन हमारे वतन अजीज भारत के पड़ोस में एक आलिम भी जिंदगी गुजारा हाल फिलहाल, जिसका नाम अल्लामा
खादिम रसूल रज़वी है। बता दिया उन्होंने कि हुक्मरानों, साम्राज्य वालों, अमेरिका के दलालों, यहूदियों के गुलामों, तुम्हारे पास तिजोरी भी है, सत्ता भी है, हुकूमत भी है, जेल भी है, लेकिन मुस्तफा के गुलामों के सीने में जो दिल है, इसमें हौसला भी है, हिम्मत भी है, इसलिए आज उठे हुए नामूसे रिसालत की वो तहरीक पूरी दुनिया में गूंज रही है। और क्या तेवर का मेरा आलिम था, अल्लाह ताला खूब बुलंद करे, खूब हौसला दिया मेरे उस आलिम ने, हिम्मत दी मेरे उस आलिम ने। यूरोप में, अमेरिका में, यूएसओ में उस आलिम रब्बानी की हिम्मत पे बहस और चर्चे हो रहे हैं। एक दौर था जब भारत के रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने शाहबानो केस, नान नफका और मेरे आका की शरीयत में मुदाखलत करने वाली दिल्ली की हुकूमत ने हिम्मत जुटाकर सब खून मारना चाहा था, तो इसी भारत में रईसुल कलम ने 313 हर जिला से गिरफ्तारी का जब ऐलान किया था, तो सबसे पहले जो आलिम अहद का अमामा बांध कर क़यादत किया, उस आलिम रब्बानी का नाम मुजाहिद मिल्लत था। और दुनिया ने देख लिया कि अब वो निकल गए हैं जो पार्टियों के भाड़े के वर्कर नहीं हैं, ये मुस्तफा की अजमत के लिए जाबाज सिपाही निकले। तारीख ये है। इसलिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती अवैस रजा साहब को, उनकी पूरी टीम को नाम कुछ लिखकर हमें लोगों ने दिया है। मुफ्ती शरफुद्दीन साहब हैं, रहमतुल्लाह साहब मिसबाही हैं, अंजार साहब हैं, यहिया साहब हैं, फैसल साहब हैं, ओम साहब हैं, गुलाब साहब इस्माइली हैं, शाहिद साहब, रिजवान साहब, नौशाद साहब, लड्डू साहब, हयात तनवीर साहब, हाफिज गियासुद्दीन साहब, हाफिज कमर रजा। मैं शुक्रिया अदा करूं अपने भाई अमानुल्लाह खान का, मैं शुक्रिया अदा करूं गुफरान शाहीन का, हाफिज कमर रजा का, और मैं इस्तकबाल करता हूं मेरी जमात का बिहार का बेटा मधुबनी का लाल हजरत मौलाना अल्लामा अरशद रजा साहब का, जो विदेशों में रह करके भी अपने वतन और अपने मुल्क की नुमाइंदगी के साथ दीन और सुन्नियत का झंडा बुलंद किए, ये फख्र की बात है। हजरत मौलाना मुफ्ती गुलाम रसूल इस्माइली, जो आपके इदारे शरिया में आप ही के घर के बेटा दारुल इफ्ता में लगे और बहुत सारे काम देखते हैं। आपने गुफ्तगू समात की हजरत काजी शरीयत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद का, खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी का, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा साहब का, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा जमाल अनवर साहब का, नायब काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हुसैन साहब का, शायर इस्लाम जनाब दिलकश राजवी साहब, शायर इस्लाम जनाब सिब्तैन रजा अजीम आबादी। मैं इन तमाम लोगों का इदारे शरिया के खादिम अहले सुन्नत के एक वर्कर की हैसियत से बगैर किसी मुआवजे और किराए और नजराने के एक आलिम मेरा जो जहां है वहीं से चल पड़ा। हम आवाम से वादा लेंगे, अपने उलमा से अहद कराएंगे और इस कारवां में शिरकत की वही हिम्मत करे जिसमें कुर्बानी का जज्बा हो। इसलिए कि तारीख इस्लाम यही कहती है कि भाड़े की फील्ड से जंग नहीं जीती जाती, 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो मुल्क जीता जा सकता है।
मैं शुक्रिया अदा करूं हजरत मौलाना कारी निसार साहब का, हिंदुस्तान के स्टेजों पर बहुत ही मशहूर भी, मारूफ भी, जिम्मेदार भी, लेकिन मैं बार बार मैं इनसे कहते रहा, ये भी लगे रहे। मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब फैयाज साहब का, जो जिला परिषद हैं, और तमाम मीडिया छायाकार और इस तहरीक को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हर उस इंसान का। लेकिन सबकी तरफ से इज्तिमाई तौर से मैं शुक्रिया अदा करूं मंगरौली के तमाम नौजवानों का। मैं समझता हूं यहां तो सुभान अल्लाह की गूंज से स्टेज से लेकर नीचे तक एक सदा बुलंद होनी चाहिए। मंगरौली के एक एक बुजुर्ग का, एक एक बच्चों का, रात में आया, लंगर बन रहा था तो बच्चे घेरे हुए थे काजी साहब। तो मैंने छोटे बच्चों से पूछा, आप लोग क्या काम करेंगे? तो छोटे बच्चे जवाब दे रहे हैं कि जो हुक्म करें हम लोग वही करेंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त मैंने कहा, बेटे कल सुबह दिन में आप लोग जग में पानी और गिलास लेकर घूमते रहना, ताकि तुझको सेवा का भाव पैदा हो, खिदमत का जज्बा आ जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि बलियाबी अपना दर्द कुछ बयान कर दे जो इसकी औलादों का नहीं, मुसलमानों की नस्लों का है, तो स्टेज से लेकर जमीन तक जो जितने बिखरे पड़े हैं सब इकट्ठा होकर दोनों हाथ मुट्ठी बांधकर मदीने की सरकार को आवाज दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी आवाज बुलंद हो स्टेज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे करें। इस वक्त मुल्क में दो मजलूम हैं। एक मजलूम उलमा का तबका है और भारत में एक मजलूम मुसलमानों का तबका है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। बलियाबी से अगर किसी को हसद हो तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह हसद की और तौफीक बढ़ा दे। वो भी एक काम है। रईसुल कलम कहते थे कि अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो कभी दिल छोटा मत करना, और तुम्हारे मिशन की अगर कोई मुखालफत करे तो और हिम्मत से काम करना। इसलिए कि जो कोई काम नहीं कर सकता है वो हसद भी नहीं करेगा। यानी किसी कीड़े को किसी कीड़े से कोई शिकवा नहीं। तवज्जो चाहूं, किसी कीड़े को किसी कीड़े से कोई शिकवा नहीं, लेकिन इंसान को इंसान से हर रोज शिकवा है। तो या तो बकिया जिंदगी शिकवा करते रह जाएं, फिर आपकी शिकायत की भी कोई किताब नहीं पड़ेगा। दो मजलूम हैं, एक आलिमों का तबका, एक भारत में मुसलमानों का तबका। सुनोगे तो बोल दो, तो 5 मिनट आपकी तस्वीर दिखा दो जोर से, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, उसके लिए मेरे मुफ्ती आजम की अता ताजु शरीया की दुआ काफी है। न मैं धन्ना सेठ का बेटा हूं, न मेरा बाप कोई पीर है, न बड़ा आलिम है। और बलियाबी तो कहता हुआ कि बलियाबी के पास कमाया हुआ कोई माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहां से पाया हुआ माल है। जिसको हाथ मिलाना हो किसी मैदान में मिला ले। और यूं भी जो कादरी टुकड़ा खा के पला हो, कादरी टुकड़े में वो रंग है
कि भूखा भी रहे तब भी शेर को फाड़ेगा। बस यही रुक करके दो मजलूम है। एक मजलूम मेरा आलिम है। मुसलमानों के बेटे आवारा बने तो मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मस्जिदें खाली हैं, मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मस्जिदें वीरान हो तो लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। नबी की शरीयत पर हमला हो तो चाहे पार्लियामेंट वाला हो या असेंबली वाला हो या किसी भी पार्टी वाला हो, एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं करता। उस वक्त भी मेरी कौम कहती है मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बलियाबी को वो दिन याद नहीं, भूले नहीं, ये याद है। बगैर सोचे समझे जितनी गालियां कुछ मौलवियों ने बलियाबी को लिखी है, भूला नहीं। हमारे ही मुल्क में हमारे बच्चों से सबूत मांगा गया हिंदुस्तानी होने का। हमारे ही बच्चों को डराया गया हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। बताओ कौन सी सियासी पार्टी इसके लिए मैदान में उतरी। लेकिन हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज है, इसलिए कि वो वतन की बेटी है। और आपके पास पड़ोस में कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, मदरसा हो, अपने बच्चों को पढ़ने जरूर भेजो, नाम लिखवाओ। इसलिए कि इसी भीड़ में कल का एपीजे अब्दुल कलाम तेरे खानदान में छुपा हुआ है। तवज्जो चाहूं, अगर समझ में बात आ रही हो तो। इसी भीड़ में ना जाने किसके घर में कल का एपीजे अब्दुल कलाम है। और बलियाबी तो कहता है मेरी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान आप मत लीजिए। आप इस लायक नहीं हो कि मेरी हुब्बुल वतनी का इम्तिहान लोगे। हम उसकी औलाद नहीं है, हम उसकी औलाद नहीं है जिसने अंग्रेजों की दलाली की हो। हम उसके बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर भारत को आजाद किया। लेकिन आज 75 साल मुल्क को आजाद हो गए, 75 साल आजादी मिले हो गए। हजरत अगर गलत बोलेंगे तो इस्लाह कर दीजिएगा, बीच में पीछे पंचायत करने से कोई फायदा नहीं होना। 75 साल हो गए इस मुल्क को आजाद हुए। मैं तो कहता हूं जमीन का सबूत तो आपके पास है, हुकूमत के पास है, निकालो। जिस तरह आप दुकान का, मकान का, कारोबार का रिटर्न फाइल करते हो, आजादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में जमीन का रिटर्न फाइल हुआ जिसको लैंड रिटर्न फाइल बोलते। पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और मैं उनको भी चुनौती देकर कहता हूं, अदारे शरिया की तहरीक बेदारी जलसा नहीं है, ये मेरी नस्लों के मुस्तकबिल का तूफान है। इसको रोकने के लिए कोई दीवार आएगी तो बाजुओं से भी तोड़ दिया जाएगा, ठोकरों से भी तोड़ दिया जाएगा। उन्नीस 1965 में लैंड रिटर्न जमा हुआ है, लैंड रिटर्न, जमीन का रिटर्न जमा हुआ है। बलियाबी तो खम ठोक करके असेंबली में बोला था कि भाई
सैलाब आया मेरा घर बह गया कागज खत्म, मुल्क के हर शहर में दंगे हुए, मकान फूंक दिया कागज जल गया। तुम्हारे पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रांग रूम में वो पेपर मौजूद है, निकाल लो। मैं जानता हूं जिस दिन वो कागज निकल जाएगा, आज जिन लोगों ने मेरी औलादों को कंगाल बनाया है, उसी कागज की बुनियाद पर फिर मेरे बेटे जमींदार बने। निकालो कागज, निकालो, निकालना पड़ेगा कागज, निकालो। हमसे हुब्बुल वतनी का सबूत वो मांगते जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है। अरे जब भारत की सरहदें खतरे में पड़ी है तो अब छातियों से टैंकों को तोड़कर हिंदुस्तान के लाल किला का सुहाग हमने बचाया। लेकिन मेरे बच्चों को डेमोरलाइज किया गया, मेरी औलादों को दहशतगर्द कहा गया। एक आवाज नहीं निकली किसी भी पार्टी का हो। और यहां जितने लोग आए हैं, आप किसी भी दल में हो रहो, किसी पार्टी में हो रहो, लेकिन अगर नस्लों के मुस्तकबिल के लिए तहरीक का हिस्सा बनोगे और तुम्हारी पार्टी का कोई सुप्रीमो तुझको आंख दिखाएगा, तो बलियाबी गारंटी दे रहा है कि आंख दिखाने वाले के आंखों में होश का वो सुरमा लगाएंगे कि दोबारा वो तेरी तरफ पलट कर देखने की गलती नहीं करेगा। करो मत, डरो मत। मिसाल तेरे सामने खड़ा है बलियाबी। लोगों ने कहा था कि देख लूंगा, मैंने कहा तू गूंगी ईंट देख सकता, गूंगे पत्थर देख सकता, बलियाबी को तू नहीं देख सकता, इसलिए कि रईसुल कलम ने बोलना सिखाया। इसलिए आज दो मजलूम हैं। एक मजलूम उलमा है जो वजू करने नहीं जानता, वो भी मेरे आलिम के खिलाफ चाय खाने में बकता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? जो अपने बेटे की शादी में पैसा उड़ाता यूं यूं, वो मेरे आलिम को इमामत, इमाम है तो इमाम को, या अगर ट्यूशन पढ़ा रहा तो अमानुल्लाह बाबू बोलता है कुरान शरीफ पढ़ाने का 1000 लीजिएगा, लेकिन कुत्ता बिल्ली सिखाने के लिए 5000 देंगे, गाड़ी से ले जाकर छोड़ेंगे। बोलो ये सही है कि गलत? तीसरी बात, बहुत अच्छी बात, जिस मुतालबे जहेज और डिमांड के खिलाफ ये तकरीरें तो रोज हो रही, लेकिन आज हम लोग तकरीर करने नहीं आए। लोग जमीन तक बेच देते हैं शादियों में। हजरत पूरे मधुबनी का डाटा मेरे पास है। मैं नेपाल के बॉर्डर से लेकर के, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक का डाटा मैं बता दूंगा, किस ब्लॉक में किस सन में कितनी जमीन बिकी है 8 साल के अंदर। इसलिए वक्त बहुत कम है। मेरे बच्चों को आतंकवादी कह के मार दिया। मैं आपसे पूछूं, मुसलमान अगर अंदर में गैरत जिंदा है तो जवाब दे। अपने उलमा से भी दस्त बस्ते इल्तिजा करूंगा। अभी बेशी नहीं 2 माह पहले मध्य प्रदेश में एक दलित, एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी भारत के अमन दुश्मन ने पेशाब किया। याद है? अरे बोलो ना। नहीं, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के मुंह पर पेशाब किया। सारी सेकुलर पार्टियां खड़ी हो गई, भारत का सारा संगठन खड़ा हो गया। लेकिन बताओ मुझको,
अहमदाबाद से मुंबई जाते हुए ट्रेन में वर्दी पहना हुआ गुंडा टोपी दाढ़ी देखकर गोलियों से मारते रहा। कोई एक पार्टी खड़ी हुई, कोई एक संगठन खड़ा हुआ? हमारे बच्चों का नाम पूछ करके लोग मार दे गोली, हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, हमारे बच्चे कोई जंगली घास से जो चाहे पैरों से रोक दे। बलिया भी सुनते सहते पढ़ते जब उब गया, तब इदारे शरिया कोई मदरसा नहीं है, इदारे शरिया सुन्नियों की तहरीक और आवाज है। अरे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम वही तारीख लिखेंगे जो कभी सीवान में लिखे हैं, कभी दिल्ली में। हम तो निकले हैं बताने के लिए। 25 साल, 20 साल, 22 साल, 28 साल हमारे बच्चे आतंकवादी के नाम पर जेल में पड़े हैं। ये टीवी के डब्बा वाले, या अखबार के मालिक कलम की गैरत बेच चुके हैं। अदालतों में फैसला होगा कि यह दहशतगर्द था कि नहीं था। एनआई, सीबीआई, ईडी को सबूत देना होगा। कल उसी पार्लियामेंट में जब बलियाबी बोला था, लोगों ने नहीं सुना। अरे गैरों ने नहीं सुना, उसका कोई सदमा नहीं। मेरी जमात के आलिमों ने भी नहीं सुना कि गया है तो क्या कर रहा है। मैं भी चाहता तो भारत के 2-4 शहरों में फ्लैट जमीन हो जाता, लेकिन जो करीब है उनसे पूछो कि बलियाबी कैसे जीता है। मैं भी चाहता तो नजराना तय करके करोड़पति साल में बन जाता। किसी का राज, किसी का भेद जानना है तो उसके साथ सफर कर लो 2 दिन, या बिता लो 2-4 घंटे उसके साथ। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर लिखते रहेंगे। अल्लाह आपकी उंगलियों को सलामत और सेहत दे। कुछ नहीं कर सकते हैं तो यही करते रहिए। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि जब भारत में पहला कॉमनल दंगा हुआ, अगर सत्ता का संरक्षण न होता और इंसाफ अदालतों से हो गया होता, तो शायद हिंदुस्तान में कोई दूसरा कॉमनल फसाद नहीं हुआ होता। लेकिन भागलपुर जला, मेरठ जला, मलियाना हाशिमपुरा जला, आसाम जला। अल्लामा सैफुल्लाह अली भी मौजूद हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मजलिस उलमाए इस्लाम बंगाल का। मेरे पास रिलीफ और राहत के सामान कम पड़ रहे थे। जैसे ही मैंने फोन किया अल्लामा सैफुल्लाह अली में क्या करेंगे, इन्होंने हिम्मत दी, कहा बलियाबी साहब घबराओ मत, कलकत्ता की हर मस्जिद के सामने सैफुल्लाह दामन लेकर खड़ा हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी त्रिपुरा में फसाद हुआ। कौन गया बता मुझको, कौन गया? जहां रेलवे स्टेशन पर उतरना टोपी दाढ़ी वाले का जुर्म था, कौन गया? कौन निकला था बताओ मुझको? बलियाबी ने इसकी परवाह न की कि त्रिपुरा की हुकूमत मेरे साथ क्या सलूक करेगी। चलते वक्त मैंने कहा तुम्हारे पास जुल्म की जितनी ताकत हो अपना लो, लेकिन त्रिपुरा में मेरे नबी को गालियां दी गई है, इसका हिसाब 1-1 इंच करके छोड़ूंगा। मैं आके रहूंगा और दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया पूरी ताकत के साथ उतरा और हमें खुशी है कि 16 मस्जिदें शहीद हुई थी। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब नाज़िम आला, झारखंड इदारे शरिया और हाफिज अब्दुल रऊफ, ये दोनों मेरा आलिम 1 हफ्ते के लिए बैठ गया। लौट कर आने के बाद मुश्किल से 25 दिनों के अंदर अंदर अपनी सारी मस्जिदें खड़ा कर लिया हमने। 3 की मस्जिदें थी, 3 की मस्जिदें खड़ा कर ली। लोगों ने कहा दोबारा नहीं बनने देंगे। बलियाबी ने कहा तेरी औकात नहीं है,
जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के सजदे से रोक दे, मकान तेरे बाप का हो सकता है, जमीन तेरी नहीं हो सकती। काम हुआ मेरे अजीज, गैरों ने कमजोर नहीं किया, आपने किया। आज मेरे बच्चे न पुलिस में, न प्रशासन में, न सत्ता में, मैं उनके भी चेहरे बेनकाब करूंगा जो मेरे वोट से सत्ता तक तो जाते, बलिया भी तो खम ठोक के कहता है जी सुनो, अगर कोई अपने पागल बेटे के लिए जी सकता है तो बलिया भी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकता है। आप एक हो जाओ, आप एक हो जाओ। मैं आपसे विनती करूंगा, मेरी मदद करो, अपनी नस्लों की मदद करो। 5 साल के लिए बलियाबी की एक बात मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए जहेज को खत्म कर दो, निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। 5 साल लगेगा, 5 साल। 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। अरे गरीब मुसलमान, तेरी सखावत को सलाम यार। जब तुम मुठिया के चावल और ज़कात के पैसे से दारुल उलूम खड़ा कर सकता है, तो जहेज और दावत का पैसा बचाकर अपने बच्चों को कलेक्टर भी बना सकता है, एसपी भी बना सकता है, डीएम भी बना सकता है। तो बोलो, ये तहरीक चलनी चाहिए कि नहीं? इसमें साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं? सब हैं। ये बतिया तो हर जलसे में करते हैं। साबित कौन करेगा? इसमें से कौन सा बाप ऐसा है जिसका बेटा कुंवारा है? आजा, सामने आजा, सामने आके खड़ा हो, माला से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले माला से इस्तकबाल। आप लोग क्यों खड़े होकर बना रहे हैं? बैठिए ना। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो आगे आवे स्टेज के पास। इधर इधर आप माला लेके नीचे जाइए। हमारे पास भी 2 लड़के जवान हैं, नहीं लेके बस इधर घूम के खड़ा होइए। अरे आप लेके नीचे जाओ। ये हाफिज हमारे ए मुफ्ती बिलाल साहब, माला लेके नीचे जाइए। मुफ्ती अवैध साहब, हौसला अफजाई माला लेके नीचे जाइए। किसी एक में नहीं। इधर घूम के खड़ा होइए। अरे सुनिए, एक लाइन से इधर मुंह करके खड़ा कराइए। ए गुफरान, इधर घुमा के पहले खड़ा करो। अरे अरे पहले खड़ा तो करो। अल्लाह के बंदे पहले खड़ा करो, खड़ा करो। आपकी भी बारी आएगी, ऊपर वालों की भी बारी आएगी। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो स्टेज के करीब आवे। आवाज फरियाद करके मंगरौनी में तय कर ही लिया जाए कि हम आगे कैसे जिएंगे। मेरे पास 4 लड़के हैं, 2 जवान हैं। ये लोग क्यों खड़े हो गए भैया? बड़ी मुसीबत। वो बाद में कराएंगे, पहले इनको तो मैदान में उतार लें। आप पहले नीचे माला लेके जा यार, ऊपर से क्यों पहना रहे हैं? आप नीचे माला लेके जाइए ना। और लंबा कराइए, और लंबा कराइए। इतने बड़े मजमे में बस टोटल इतने ही लोग। ए बाबू, आप मेरा मिशन क्यों बर्बाद कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद लोग पहले ये विजुअल बनाओ। देखो अब उतर गई है मेरी कौम मैदान में। देखो जो बेटा बेचना चाहता है वो भाग रहा, जो अपने बेटा को बेचना चाह रहा वो भाग रहा। उसको पहचानो जो भाग रहा, जो भाग रहा उसको पहचानो कि वो देखो वो भाग रहा है।
उसको भी माला पहनाइए। ए भैया मैं पहले ये काम हो जाने दीजिए प्लीज, पहले ये काम हो लेने दीजिए। नहीं प्लीज पहले ये काम हो लेने दीजिए। जिनका बेटा कुंवारा है वो सामने आओ, जिनका बेटा कुंवारा वो सामने आओ। अच्छा, स्टेज पर जितने उलमा हैं सबके बेटे का निकाह हो गया है क्या? मेरे पास 2 बेटा है। इस स्टेज पर मैं वादा करता हूं कि अपने बेटे की शादी बिल्कुल शरीयत के मुताबिक करूंगा, बगैर किसी। चलिए आपको भी माला पहनाता हूँ। अभी एक तरफ खड़ा होइए, आइए इधर।